अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अल्लाह ताला आपको सेहतमंद, खुश और कामयाब करे। प्यारे बच्चों, नाज ऑनलाइन एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमने ऑनलाइन ज़ूम क्लासेस में यौम सेहत पढ़ा। उसी हवाले से कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो उस चैप्टर के मुताबिक मैं आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, जमात 6 का ये चैप्टर था। देखें बेटा, जो आपकी सेहत है ना, वो किससे मुंसलिक है? आपकी आदत से मुंसलिक है। ठीक है, जितनी सेहतमंदाना आदत होंगी आपकी, उतना ही सेहतमंद आपका जिस्म होगा। अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने सफाई का कैसे ख्याल रखना है, और सिर्फ यौम सेहत पर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, पूरा साल, पूरी ज़िंदगी के हर दिन अपने जिस्म का, अपने दिमाग का, अपने दिल का ख़्याल रखना है। और ये 2 चीज़ें जो आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, सेहत और सफाई, दोनों का ख़्याल रखना है। ये दोनों एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं हो सकती। तो आपकी अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। अब मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है? जिसमें आपके सब्ज़ियाँ भी हों, फल भी हों, गोश्त भी हो, दूध भी हो, अंडे भी हों, यानी वो तमाम चीज़ें जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने जब आपकी ये बॉडी बनाई ना, ये जो मशीनरी बनाई आपके जिस्म में, इसकी ज़रूरत की भी हर चीज़ इस कायनात में तख्लीक की। यानी जो आपके खाने की ज़रूरतें हैं ना, वो भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की ताकि आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को वो चीज़ें मिल सकें जिसकी इसे ज़रूरत है। तो मुतवाज़न ग़िज़ा का यही मतलब है कि हम बिल्कुल बैलेंस करके खाना-पीना अपना रखें। जैसे हम टीचर्स आपको स्कूल में भी कहते हैं कि बच्चों अपने गर्मी हो रही है तो अपने साथ में बॉटल में कोई ड्रिंक बना के लाओ, शिकंजबीन बना के लाओ, जाम शीरी बना के लाओ, ताकि वो पियो। आपको जो नमकियात पसीने से कम हो जाती हैं, वो आपकी सांस पूरी होती रहें। अपने लंच बॉक्स में फ्रूट्स रखो, उनमें फ्रूट्स में पानी भी होता है, वो ठोस भी होते हैं, तो आपकी बॉडी में दोनों ज़रूरतें पूरी होती रहे। पानी से आपकी बॉडी जो है ना, वो डिहाइड्रेट होती रहे। फिर और क्या है आपकी बॉडी की ज़रूरत? कि सफाई की ज़रूरत है कि आप जब भी खाना खाएं या कोई भी खाने की चीज़ खाएं तो उससे पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। ठीक है, सफाई नहीं होगी बेटा, याद रखो, आपकी सेहत कभी नहीं बनेगी। पीने का पानी आपका साफ़ हो। जैसे आपके स्कूल्स में देखा है फ़िल्टर लगे होते हैं ना, इसीलिए फ़िल्टर लगाए जाते हैं कि बच्चों को साफ़ सुथरा पानी मिले पीने के लिए। तो आप पानी हमेशा साफ़ पिए। घर में भी मामा क्या करती हैं, पानी बॉयल करती हैं ना, बॉयल करके फिर रखती हैं फ्रिज में, फिर ठंडा होता है, फिर वो आपको पीने के लिए देती हैं। तो कितना ख़्याल रखती हैं आपकी मम्मा आपका। तो आप भी अपनी सफाई का ख़्याल रखें कि जब भी आपको प्यास लगे, साफ़ सुथरा फ़िल्टर्ड या बॉयल पानी पिएँ। ठीक है। अच्छा, नींद का होना भी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, नींद का पूरा होना। अब नींद कैसे पूरी हो सकती है कि आप 2 वजह से आप अपनी नींद कम करते हो। एक तो आप जब मोबाइल पकड़ते हो तो उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, तो वो करते रात काफ़ी लेट हो जाती है और आप लोग सही से सो नहीं पाते, तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। दूसरा, कभी-कभार आप ये भी करते हो कि आप क्लास में अपना काम मुकम्मल नहीं करते, ट्यूशन में अपना काम मुकम्मल नहीं करते, तो फिर होता क्या है कि आप रात में बैठ जाते हो काम करने के लिए, अपने स्कूल वाला काम करने के लिए, लिखने के लिए। तो वो लिखते आप इतना लेट हो जाते हो कि आप रात को देर से सोते हो और सुबह उठते नहीं हो। फिर मम्मा आपको जगाती रहती हैं, वो परेशान होती हैं, आप भी परेशान होते हो, तो आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो तब भी आपकी सेहत जो है ना, वो ख़राब होती है। तो ये 2 आदतें अपनी ज़िंदगी में कम कर दें आप लोग। आगे चलते हैं। देखिए, ज़ाती सफाई है सबसे पहले किसी भी बंदे की सेहत और सफाई कौन सी है? ज़ाती सफाई होगी तो आपकी सेहत भी होगी। जैसे कि दांतों की सफाई, अब आप दांतों की सफाई ना करो तो आपका क्या ख्याल है कि उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होंगे? प्लेट में भी अगर कोई चीज़ पड़ी रहे ना 2-4 दिन, तो वो क्या होता है, उसमें
छोटे छोटे से जरासीम बन जाते हैं। तो आपके मुंह में हर वक्त ऐसी, आपका मुंह ऐसी चीज़ है, आपके दांत ऐसी चीज़ है कि आप जब भी खाना खाते हो उनसे चबाते हो और खाना आपके पेट में जाता है। तो अगर आपके दांतों में खाना लगा रह जाएगा तो फिर क्या होगा, वो ये हो जाएगा कि उसके आपके जरासीम बन जाएंगे, ठीक है। वो आपके पेट में जाते रहेंगे और वो आपके मैदा ख़राब करेंगे और आप बीमार हो जाओगे। रोज़ाना नहाना चाहिए, नहाने में सेहत है। जब भी आप सुबह उठें सबसे पहले नहाएं। नहाने से आप फ्रेश हो जाते हैं और आपके जरासीम उतर जाते हैं, आपकी सुस्ती उतर जाती है और आपके बॉडी पार्ट्स को ना सफाई मिल जाती है। तो वो आपकी सेहत की अलामत है। हाथ धोना मैंने आपको पहले बता दिया। बालों की सफाई बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठे ना तो सबसे पहले अपना बाल बनाएं। बच्चियों को मैं कहती हूँ बेटा जब सुबह स्कूल आने लगो ना तो मम्मा से कहा करो कि अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाया करें। जब आप अच्छा हेयर स्टाइल बनाते हो, अपने बालों को कंघी करते हो, तो आप ज़्यादा देर पढ़ सकते हो और कभी नोट करना आप ज़्यादा देर फ्रेश भी रहते हो। तो बालों का साफ़ होना और बालों का अच्छा बना हुआ होना ज़रूरी है। टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करना ये आपकी सफाई में और आपकी सेहत में लाजमी जुज़ है कि जब भी आपको नज़ला ज़ुकाम हो ना भी हो तो तब भी आपके पास टिश्यू या रुमाल लाजमी हो, आपको किस वक्त भी ज़रूरत पड़ सकता है। फिर क्या है, आपके पाँव की सफाई होनी चाहिए, आपके नेल्स की सफाई होनी चाहिए, आपके कानों की सफाई होनी चाहिए, आपकी आंखों की सफाई होनी चाहिए। ईयरबड्स मिलती हैं जो आपके कानों की सफाई करती हैं, ठीक है। आप नेल अपने साफ़ करते हो, किसी भी चीज़ के आप टूथपिक्स के साथ अपने नेल्स को साफ़ कर सकते हो। आप पुराना एक टूथब्रश रख सकते हो अपने नेल की सफाई के लिए। तो ये आपकी सारी ज़ाती सफाई होगी, यानी आपके जिस्म की सफाई। जितना आप जिस्म को साफ़ रखोगे उतना ही आपके जिस्म की सेहत बनेगी। आप अपनी सफाई नहीं रखोगे, आपके जिस्म की सेहत कभी भी नहीं बनेगी। अगली सफाई क्या है? अगली है घर की सफाई। अब आपने अपनी पर्सनल सफाई कर ली, अब घर की सफाई है। घर की सफाई में क्या आता है कि आपके घर में जितने आईने, खिड़कियाँ, शीशे की चीज़ें लगी हुई हैं उनको लाजमी साफ़ करें। उन पे डेली रोज़ाना की बुनियाद पे उन पे डस्ट आती है, ठीक है। उनकी सफाई का ख्याल रखें। अपनी कबर्ड का ख्याल रखें, आपके जो कपड़े हैं, जूते हैं वो तरतीब से पड़े हुए हों। अपने बिस्तर को झाड़ें, उसमें जितना कचरा निकलता है उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है। अपने कमरे से डस्ट को हटाएं क्योंकि डस्ट जो है ना वो एलर्जी पैदा करती है गले की। तो जितनी डस्ट होगी ना आपके कमरे में उतने आपके गले में एलर्जी होगी। अपने बर्तनों को धो के रखें। आपने किसी गिलास में पानी पिया है तो ज़रूरी नहीं कि आप जाके उसको सिंक में ही डाल दो, मम्मा ही धोएंगी या आप ही धोएंगे। आप उनको खुद भी धो के रख सकते हो, ठीक है। अपने टॉयज़ को तरतीब से रखो। अपने खिलौनों को ना तरतीब से रखो। अगर वो बिखरे हुए होंगे, इधर उधर होंगे, आपने समेटे नहीं होंगे, एक तो वो गुम जाएंगे, दूसरा हो सकता है वो टूट जाए। तो जब आप संभाल के रखोगे तो आपके खिलौनों के स्टॉक में इजाफा होता रहेगा। यानी आपके पास पहले वाले खिलौने अच्छे कंडीशन में पड़े हुए हैं, बाबा मम्मा कोई और आपी भाई कोई और ला के देगा और खिलौने, तो आपके खिलौनों में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। उनको साफ भी रखें। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर फर्श पे फेंके हुए हैं, वही उठा के आप खेलने लग गए हैं, वही उठा के आपने मुंह में डाल ली हैं। तो डिफरेंट बच्चों की डिफरेंट हरकतें होती है ना। कोई चीज़ हाथ में डाल ली होती है तो वो मुंह में भी डाल लेते हैं, तो जरासीम लगते हैं। खिलौनों को भी आप वीकली बेसिस पे धो दिया करो डिटोल वाले पानी से। अपने घर में लगे पौधों की देखभाल करें और अपने बिस्तर की सफाई करें और घर के बड़ों के साथ मिलकर घर की सफाई करें ताकि आपको सफाई करने की आदत पड़ जाए। फिर जब एक दफ़ा आपको आदत लग जाएगी ना सफाई करने की, तो फिर आप घर होंगे, बाहर होंगे, कहीं भी होंगे, आप अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग को साफ रखेंगे। अगली सफाई आती है, अब देखें, आपकी पर्सनल सफाई हुई, फिर आपके घर की सफाई हुई, अब आपके गली और मोहल्ले की बारी है। देखो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। अब वहां पे क्या है कि आपके घर का कचरा इकट्ठा हुआ और आपने बांध के बाहर गली में रख दिया, किसी और के दरवाजे के सामने चलो नहीं रखा, अपने ही गेट के सामने रख दिया, लेकिन वो वहां पे स्मेल तो करेगा। फिर आने जाने वालों को तकलीफ होगी, वहां पे उसके ऊपर मक्खियां मच्छर बैठेंगे, वो आपके घरों में आके आपको जब काटेंगे तो आपको मलेरिया, डेंगू, खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी बीमारी लग सकती है। फिर क्या करें, आप अपने मोहल्ले में कोई ऐसा कूड़ादान ज़रूर लगवाएं जिसमें आप जाके कूड़ा फेंकें और दूसरे लोगों को भी समझाएं, ठीक है। अपनी नालियों की सफाई रखें, नालियों को ढांप के रखें। कहीं पानी जमा हुआ हुआ है तो उस पानी को निकाल दें
تاکہ وہ پانی آپ کو تکلیف نہ دے سکے۔ پانی کس طرح سے تکلیف دیتا ہے؟ جب وہ زیادہ دیر جمع رہتا ہے نا، تو اس پہ مکھیاں مچھر اپنے جراثیم چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ایگز چھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے مزید ان کی بچے نکلتے ہیں، وہ اور پھیلتے ہیں، پھر گھروں میں آتے ہیں، بچوں کو کاٹتے ہیں۔ پلاسٹک کی چیزوں سے گندگی پھیلتی ہے، آپ کے فروٹ کے چھلکے، سبزیوں کے چھلکے، یہ جب گل سڑ جاتے ہیں تو یہ گندگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان ساری چیزوں کی آپ صفائی رکھیں۔ اس کے بعد کیا آتا ہے بھی آپ کا کلاس روم، جس میں آپ صبح سویرے آتے ہو اور دن کے 2 بجے تک اس میں آپ بیٹھتے ہو، تو اس کی صفائی کتنی ضروری ہے؟ اتنی ضروری ہے کہ جتنا آپ کو اپنے بستر کی صفائی ضروری ہے۔ پینسل شارپ کریں، ڈسٹ بن میں پھینکیں۔ آپ نے کوئی کاپی کا پیج پھاڑا، کوئی غلطی ہوگی، کوئی پیج اس طرح کا ہو گیا، کوئی چیز خراب ہوگی، آپ اپنا کوئی آپ نے اپنے لنچ باکس میں فروٹ لایا ہوا تھا تو اس کو چھیلا ہے آپ نے، اس کے چھلکے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی آیا جی جو ہیں وہ ہر روز صفائی کرتی ہیں، اور روز ہی آپ کو کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ ڈسٹ بن کو صاف کیا کرے۔ تو پیارے بچوں، ہمیشہ نا صفائی کا آپ خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ صفائی کا خیال نہیں رکھو گے تو آپ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید معلومات ہوں آپ کے پاس تو مجھ سے شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔